माता की गर्भ से ही चुन लिया है ताकि मैं आपका काम कर सकूं। परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझसे प्यार किया है। मैं कौन सा काम करूं? अगर परमेश्वर से आप पूछोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष लेके आएगा। वो आपको बताएगा कि वो कौन सा काम है। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम काम करेंगे तो वो काम में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। वो काम जो है आशीष आशीष और भी आशीष आपके लिए लेके आएगा, आपके परिवार के लिए लेके आएगा, आपकी मंडली के लिए लेके आएगा, आपके आस पड़ोस वाले लोगों के लिए लेके आएगा। और आप परमेश्वर का अनुग्रह पाओगे और इंसान का भी अनुग्रह जो है आप पाओगे अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करोगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आप कंफ्यूज हो कि परमेश्वर के घर में आपका कौन सी सेवकाई है? क्या आप कंफ्यूज हो कि परमेश्वर के घर में मुझे काम करना क्या करना है? क्या आप कंफ्यूज है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं, ये ऐसी सोच रखते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 10 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से सजा है और यीशु मसीह के भले कामों के लिए सजे गए हैं, जिसे कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा है। आपकी उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आपके काम को, आपकी सेवा को, कि आपको कौन सी सेवा करनी है, ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने सृष्टि से पहले, आपकी सृष्टि से पहले ही उसने सोच के रखा है। हे भाई और बहनों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर ने काम आपके लिए रखा है, आपको वही काम करना है। बस देखना है कि मेरा काम वो कौन सा था। बस गड़बड़ नहीं करनी है, आराम से रहना है और देखना है, परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर मुझे कौन से काम के लिए आपने चुना है। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी और मेरी सृष्टि से पहले ही आपको और मुझको चित लगा के चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया है ताकि हम उसके काम को करें, सच्चे मन के साथ करें। छोटा हो परमेश्वर के घर में काम करना या बड़ा परमेश्वर के घर में काम करना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, किस तरह का भी काम क्यों ना हो, बस हमें ध्यान लगा के उस काम को करना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है ताकि हम उसके कामों को देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन से काम को चुना है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी कंफ्यूज हो परमेश्वर के घर में कि मैं कौन सी सेवकाई के लिए चुना गया हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भले कामों के लिए आपकी सृष्टि से पहले से ही उसने सब कुछ सोच के रखा है कि आपको क्या करना है। बस घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर मैं कौन सा काम करूं, कौन सी सेवकाई है जो आपने मुझे दी है, कौन सी सेवकाई है जो मेरे माता की गर्भ से पहले ही आपने चुन के रखी है। प्रभु जी, मैं वही काम करूंगा जो आपने मेरे लिए चुन के रखा है। हे भाई और बहनों, जब ये प्रार्थना आप करोगे तो आपके लिए काम आपको परमेश्वर बताएगा, वो आपसे बात करेगा कि आपको कौन सा काम करना है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की इच्छा के साथ करना है। हमें परमेश्वर का काम करना है, अपनी इच्छा के साथ नहीं करना है कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये करूँगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर का काम करना है, तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है आपको वही काम करना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, उस काम में ही आपके लिए आशीष होगी। अगर जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं चुना, अगर वो करोगे आप, तो आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे, दूसरों को भी कंफ्यूज करोगे। हे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जो है शांति का परमेश्वर है, वो कंफ्यूज करने वाला परमेश्वर नहीं है। वचन में लिखा है क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया, भले कामों के लिए हमें उसने चुना है। हमारी सृष्टि से पहले ही उसने हमें चुन लिया है ताकि हम उसके काम कर सकें, उसकी सेवा कर सकें। हे भाई और बहनों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा काम करूं, परमेश्वर के घर में कौन सी सेवकाई है मेरे लिए, तो घुटने टेकिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए,
परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपके कामों को आपको दिखाएगा कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।